आदाब अर्ज़। आज मेरे पास दो ख़बरें हैं और दोनों ख़बरें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। पहली ख़बर को मैं कहानी के अंदाज में बताऊंगा, दूसरी ख़बर को पढ़ के बताऊंगा। इजाज़त दें, अभी जो मैं ख़बर आपको दे रहा हूं उसको सिर्फ़ कहानी के अंदाज में बताऊं और जो पढ़ के सुनानी है उस ख़बर को कल तक रहने देता हूं। अब जो कहानी के अंदाज में मैं आपको ख़बर बता रहा हूं, आपके और मेरे जहन में बल्कि काफ़ी अरसे से ये सवाल उठ रहा है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी आखिर ज़्यादा देर तक ऐवान सदर इस्लामाबाद में क्यों टिक कर नहीं रहते। अभी 35 दिन से ज़्यादा सदर ज़रदारी जो कि मुमलकत के सरबराह हैं, वो लगातार 35 दिन इस्लामाबाद से निकले तो गए नहीं, और वो तकरीबन 5 दिन गैर मुल्की दौरे पे रहे। 1 महीना पूरा जो है वो रहे बिलावल हाउस में, और 1 से 2 दिन से ज़्यादा वो पंजाब में रहे। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमने मुख्तलिफ लोगों से पूछा है तो इतलात ये आ रही हैं कि शायद वो इस्लामाबाद में। अच्छा, तो सदर आसिफ अली ज़रदारी आखिर इस्लामाबाद में ज़्यादा देर टिक कर रहते क्यों नहीं। एक कहानी बता रहा हूँ, सच्ची हकीकी कहानी। रावी एक तरह से ज़िंदा है जिसने ये मुझे बताया, लेकिन जिसने ये का बात जाकर सदर आसिफ अली ज़रदारी को बताई थी उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, वो अभी ज़िंदा नहीं है। हुआ यूँ कि नेब के एक चेयरमैन थे, वो उनको जैसे ही नेब के चेयरमैन बना वो, तो उसके टेबल पर तकरीबन कोई 46 के करीब केसेस थे जो कि टेबल पर पड़े हुए थे। उनमें बेशतर केसेस साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ के थे। अब क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ के केसेस को खोलना, उस पर दस्तखत करना उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो डीजी नेब का ही इख्तियारात था कि बड़े केसेस जो है वो भेजें मुख्तलिफ FIA को या मुख्तलिफ चीज़ों को ना, या तहकीकात के लिए भेजें। होता यूँ है कि 2008 के इलेक्शन के बाद जब सदर मुशर्रफ के जाने के बाद आसिफ अली ज़रदारी सदर बनते हैं, तो 2011 में वो एक नेब के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। अब 13 और 11 के दरमियान, इस दौरान जब नेब के चेयरमैन को कोई ये कहता है कि जनाब आपकी टेबल पर नवाज़ शरीफ के मुकदमात जो हैं वो पड़े हुए हैं और आप इनको ओपन क्यों नहीं करते या इसको तहकीकात के लिए क्यों नहीं भेजते, तो वो इस सिलसिले में ऐवान सदर जाते हैं। अब ऐवान सदर में पहुंचकर वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी को बताते हैं कि इस तरह के केसेस जो हैं शायद सदर के इल्म में भी हो कि नवाज़ शरीफ के पड़े हुए हैं, आप कहें तो मैं उसे ओपन कर दूं, क्योंकि लाजमी सरबराह मुमलकत वो हैं। तो उस दौरान जो है बताया ये जाता है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उन्हें मना किया। लेकिन जो उनके दरमियान बातचीत हुई ऐवान सदर में, वो बातचीत वहाँ ठहर नहीं पाई। उन 4 दीवारियों के अंदर वो बातचीत ठहरी नहीं, और वो बातचीत अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐवान सदर में होने वाली बातचीत नवाज़ शरीफ तक पहुँच गई, और उस वक्त चीफ जस्टिस थे जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, समझ गए ना आप। तो बात वहाँ तक पहुँच गई। नवाज़ शरीफ ने फौरी तौर पर एक पिटीशन, आइनी पिटीशन जो है वो लगा दी नेब चेयरमैन के ख़िलाफ़। और क्योंकि नवाज़ शरीफ को ये यकीन था कि इफ्तिखार चौधरी उसके हक़ में फ़ैसला देंगे, लिहाजा ऐसा ही हुआ और वो नेब का चेयरमैन वहाँ से हट गया। नेब का चेयरमैन तो हट गया, लेकिन वो जो फाइलें थी वो वहीं पड़ी रहीं। और मैं तारीख़ ख़ुद को दोहराती है कि फिर बाद में जब 2013 के इलेक्शन में नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वही केसेस दोबारा ओपन हुए, और उन्हीं केसेस में फिर नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया गया। ये पूरी कहानी बताने का मतलब ये था कि ऐवान सदर में कही हुई बात क्या सीक्रेट रहती है? इस कहानी से तो नहीं रहती। हो सकता है बहुत सारी बातें सीक्रेट हो सकती हैं, लेकिन इस कहानी से अंदाज़ा होता है कि ऐवान सदर में 2 के दरमियान, इवन सदर के दरमियान और बाकियों के दरमियान होने वाली बात सीक्रेट नहीं रहती। तो शायद यही वजह है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ज़्यादा दिन
ایوان صدر اسلام آباد میں نہیں ٹکتی۔